कोख में छिपी आत्मा। अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का एक टुकड़ा भी नहीं था। मध्य प्रदेश के एक सुनसान गांव बाड़ाखेड़ा में रात के ठीक 2:13 अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गांव वाले समझ गए वो फिर जाग गई है। कई सालों से गांव में एक डरावनी कहानी सुनाई जाती थी। कहते हैं जो औरत गर्भवती होती है उसके आसपास एक भटकती आत्मा मंडराने लगती थी। वो आत्मा किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक ऐसी औरत की थी जिसे जिंदा पेट चीर कर मार दिया गया था। उसकी आखिरी चीख आज भी गांव की हवाओं में गूंजती रहती है। गांव में रहने वाली सीमा 7 महीने की गर्भवती थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ अजीब घटना होने लगी। हर रात उसके कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती। लेकिन जब दरवाजा खोला जाता कमरे में कोई नहीं होता था। एक रात सीमा ने अपने पति रवि से कांपती आवाज में कहा, कोई मेरे पेट के अंदर से बात करता है। रवि ने मजाक समझा, लेकिन उसी रात 3 बजे उसकी नींद खुली। सीमा बिस्तर पर नहीं थी। वो धीरे धीरे आवाज सुनता हुआ आंगन तक गया। और वहां जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीमा मिट्टी में घुटनों के बल बैठी थी। उसके दोनों हाथ खून से सने थे और वह अपने नाखूनों से जमीन खोद रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो अपने पेट से बात कर रही थी। बस थोड़ा और, मैं तुझे बाहर निकाल लूंगी। अचानक सीमा ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखें पूरी काली थी और पेट के अंदर कुछ जोर जोर से हिल रहा था। इतना जोर से कि पेट की चमड़ी बाहर की तरफ उभर रही थी, जैसे अंदर कोई इंसान नहीं कोई जानवर कैद हो। रवि डर कर पीछे हट गया। तभी सीमा के पेट से अंदर से किसी ने धक्का मारा और चमड़ी पर एक छोटा सा हाथ उभर आया जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। रवि की चीख निकल गई।
अगले दिन गांव के सबसे बूढ़े तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने सीमा को देखते ही मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह कांपते हुए बोला, ये बच्चा पैदा नहीं होगा, ये जन्म लेगा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। तांत्रिक ने बताया कि 25 साल पहले गांव में चंदा नाम की एक गर्भवती औरत को डायन कहकर जिंदा दफना दिया गया था। मरते वक्त उसने कहा था, मैं हर कोख में लूटूंगी जब तक पूरा गांव खत्म नहीं हो जाता। उस रात तांत्रिक ने पूजा शुरू की। कमरे में काली राख, नींबू और हवन चल रहा था। अचानक सीमा जोर से हंसने लगी, लेकिन वो हंसी किसी औरत की नहीं थी। वो कई आवाजों का मिश्रण थी। बूढ़ी औरत, छोटा बच्चा और किसी जानवर जैसी कुर्राहट। तभी कमरे की दीवारों पर अपने आप खून से निशान बनने लगे। मुझे जन्म दो, मुझे भूख लगी है। अचानक सीमा हवा में उड़ गई। उसका शरीर उल्टा मुड़ने लगा। हड्डियों की टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। तांत्रिक डर कर पीछे हट गया। तभी सीमा का पेट फटने लगा। धीरे धीरे चमड़ी चीरती गई और अंदर से एक काला खून से लथपथ हाथ बाहर निकला। उस हाथ की उंगलियां इंसानों जैसी नहीं थी, बहुत लंबी और नुकीली। कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ चबाने की आवाज आ रही थी। और फिर तांत्रिक की दर्दनाक चीख। सुबह जब गांव वाले घर पहुंचे तो पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। दीवारों पर इंसानी मांस चिपका था। तांत्रिक का शरीर आधा खाया हुआ पड़ा था। सीमा गायब थी, लेकिन सबसे आखिरी कमरे में लकड़ी के पालने में एक नवजात बच्चा लेटा था। उसकी आंखें पूरी काली थी और जैसे ही गांव वाले पास गए,
वो बच्चा मुस्कुराया, फिर उसकी छोटी सी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, माँ अगली को कहाँ है। ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई डरावनी कहानी में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।